والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المدين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए आप हम सब मिलकर सबसे पहले गुरबत खजरा में आराम फरमाने वाले आका आमिया के लाल अब्दुल्लाह के बिलाले मदीने की सुनहरी जलाली में कस्बा दुरूद पाक पढ़े और पढ़िए बाबा सुबहान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मैं शहरियात मुल्बानी के तमाम मसाजिद की मुतवल्ली व सेक्रेटरी व अरकान कमेटी, तमाम शहरियात मुल्बानी के मुसल्लियान हज़रात को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबों को एक और नेक होकर फिर आने वाले साल माह रमज़ान मुबारक का महीना नसीब फरमाए और इसी तरीके से इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ईद का दिन है, खुशी का दिन है। हमने और आपने पूरे माह रमज़ान मुबारक के महीने का पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक रोजा भी रखे और नमाज भी पढ़ी और भी बहुत सारी इबादतें की है। सब मिलकर ये दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में हम सबों की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुतबा मसरूना के बाद जो मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हमारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, उनके गुलाम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने नबी की उम्मती में पैदा फरमाया है। तो जब हमारा उनके गुलाम और उनके दीवाने हैं तो हमें और आपको अपने आका की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात का मसला यूं है कि जो साहिब निसाब है
अल्लाह ने जिनको गरीब बनाया है उनके ऊपर ज़कात वाजिब, मगर नमाज का मसला ऐसा नहीं है। नमाज का मसला यह है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब, चाहे फकीर हो या यतीम, चाहे कोई भी हो, अगर मोमिन है अगर मुसलमान है तो उनके ऊपर नमाज फर्ज है। हमें औरत को नमाज हर हाल में अपने वक्तों पर अदा करना फर्ज है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारी कौम नमाज से दूर हो रही है। मस्जिदें खाली नजर आती है। इस चंद दिन की जिंदगी के लिए हम रात दिन एक करते हैं, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मतियों, जब तक तुम नमाज के पाबंद नहीं बनोगे, जब तक तुम नमाज का पाबंद नहीं बनोगे, तब तक तुम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। दुनिया के लिए तुम कितने भी भागते रहे, दुनिया के लिए कितने भी दौड़ते रहे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मतियों, दुनिया के पीछे भागने से तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हमने अभी से पूछा कि मेरे आका करीम, आप बताइए कामयाबी कहां मिलेगी? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मतियों, नमाज के लिए मस्जिद में आ जाना, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। रुकू करने के लिए मस्जिद में आ जाना, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। सजदा करने के लिए मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर मुसीबत से दूर कर देगा। हमारा तो करते नहीं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खाली एक बात आप लोग समझिए। आज ईद का दिन है, ईद की नमाज के लिए आए हैं ना। हमारा जो साल में एक बार भी मस्जिद में नमाज को नहीं गए, वो भी आज ईदगाह में ईद की नमाज के लिए आए हैं। आए हैं कि नहीं आए? आए हैं। क्या करने के लिए? ईद की नमाज पढ़ने के लिए। और उनके आने का कमाल आप लोगों ने देखा। हमारा एक होकर ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आए, इनका असर देखा आप लोगों ने। दुनियावी एतबार में आ जाइए, जब रास्ते से आ रहे थे तो रास्ता जाम कर दिया जाता है, पुलिस वाले ट्रैफिक रोक देता है, गाड़ी वालों को आने की इजाजत नहीं है। आज किसी ने पूछा कि रास्ता क्यों जाम किया गया, ट्रैफिक क्यों है? कहा इसलिए कि आज मुसलमान एक होकर नमाज़े ईद के लिए ईदगाह जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम किया कि नहीं किया? रास्ता बदल दिया कि नहीं बदला? तो आइए मैं आपने बताओ कि जब साल में एक दिन नमाज के लिए हम जमा होकर ईदगाह के लिए आए तो हुकूमत कहती है कि रास्ता जाम कर दो, इसलिए कि आज मुसलमान एक होकर नमाज के लिए ईदगाह जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुस्लिमों, नौजवान साथियों, जब हर साल में एक दिन नमाज के लिए आए तो हुकूमत अपना रुख बदल देती है। तो आप बताइए, अगर दिन में 5 मरतबा हम एक होकर नमाज के लिए मस्जिद में आएंगे तो बताओ हुकूमत हमारी हो सकती है या नहीं हो सकती? इसलिए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मतियों,
जो बयान में आपको करना चाहिए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नमाज के छूट जाने पर हमें आपको कभी अफसोस नहीं होता। नमाज छूट जाने पर हमारा कभी अपने आंखों को बंद नहीं किए। नमाज छूट जाने पर हमारा कभी रोए नहीं। कारोबार में नुकसान हो जाए, दुकानदारी में से ग्राहक ना आए तो हमारा उदास हो जाती है, हमें आपको तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मतियों, नमाज छूट जाने पर अफसोस करो, अपनी आंखों को दम करो और रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करो, परवरदिगार मेरी नमाज कसा हो गई है, या अल्लाह मेरी नमाज छूट गई है, परवरदिगार तू तो गफूर रहीम है, तू तो अपने बंदों से 70 गाँव से ज्यादा प्यार करने वाला है। ऐ मेरे मौला, तू अपने हबीब के सदक़े में मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मतियों, जब अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को नम करके रब की बारगाह में अपनी रोजी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मतियों, तुम्हारी दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और तुम्हारी दुआ के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारी रोजी में भी अता फरमाएगा। हज़रात, हमारी नमाज आती है, जाने दीजिए, रुकू जा रहा है, जाने दीजिए, अफसोस नहीं है। सहाबी रसूल, एक सहाबी रसूल की जिंदगी में पहली मरतबा खाली तकबीर उला छूट गई थी। खाली तकबीर उला, नमाज भी नहीं छूटी है, खाली तकबीर उला छूटी। तकबीर उला छूटने पर उस सहाबी रसूल ने 70 साल तक उस नमाज को दोहराया। 70 साल तक खाली तकबीर उला छूटने से। हमारी रात में तो हफ्ते की हफ्ता गायब है, महीने का महीना गायब है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो भी छूटे कैसी थी, तकबीर उला कैसे छूटी थी? इसलिए इत्तेफाक उस दिन उनकी वादा का इंतकाल हो गया था, माँ का इंतकाल हुआ। और माँ के इंतकाल में लोग आ रहे थे देखने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी में सहाबी रसूल लगे थे। वो मेहमान नवाजी में उनको पता नहीं लगा कि जनाब खड़ी हो गई है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उस सहाबी रसूल ने उस नमाज को 70 साल तक दोहराने के बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करने लगे, मौला ऐ परवरदिगार, क्या मेरी नमाज तेरी बारगाह में काबिल कबूल है? सहाबी रसूल, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब सहाबी रसूल ने अल्लाह के बारगाह में इकरार की, मेरे मौला ऐ परवरदिगार, मेरी नमाज तेरी बारगाह में काबिल कबूल है, तो हाथी के घर से आवाज आई कि ऐ सहाबी रसूल, तेरी हर नमाज मेरी बारगाह में काबिल कबूल है। ऐ सहाबी रसूल, तेरी हर इबादत मेरी बारगाह में काबिल कबूल है। ऐ सहाबी रसूल, तेरी हर रुकू मेरी बारगाह में काबिल कबूल है। मौला सहाबी रसूल ने तो बताया कि जो जो फजीलत की आसमान जो नेकी जमात के अंदर पाई जाती है, वो और नमाजों में पाई नहीं जाती। सहाबा किराम ने ऐसे किया कि अल्लाह के पैसे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदाम ने जब अर्ज किया कि मौला वो कैसे? अल्लाह के रसूल आवाज आई कि कभी नाम ने अपने में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आखिर में वो आमीन कहते हैं, तो मुख्तलिफ धीरे से आमीन कहते हैं और आमीन के साथ साथ मेरी बड़ी फरिश्ते भी आमीन कहते हैं।
जमात के अंदर पाई जाती है। हज़रात, मैं गुजारिश करूंगा, तमाम शहर से अपील करूंगा कि आप लोग नमाज की हाजिर रहिए, मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश कीजिए। मस्जिद जब आबाद होगी तो इंशाअल्लाह हमारा खुद ही आबाद हो जाएंगे। मस्जिद जब वीरान रहेगी तो हमारा कभी आबाद नहीं हो सकते, हमारा कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और जवान साथियों, मेरी गुजारिश यही है कि नमाज की आदत डालिए और अपने से बड़ों की इज्जत करने की कोशिश कीजिए, अपने से छोटों के सरों पर शफ़क़त के हाथ रखने की कोशिश कीजिए और अल्लाह की बात हम दुआ कीजिए कि परवरदिगार हमें आपको तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को हिदायत सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।